मुस्लिम यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख़ का सबसे अमीर इंसान एक मुसलमान था? क्या आप जानते हैं ये मुसलमान कौन था और इसने इतनी दौलत कैसे कमाई थी? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार रहमतें और नेमतें बंदों पर हर वक्त नाजिल होती रहती है। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत माल और दौलत भी है। ये नेमत अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है और जिसे चाहता है इस नेमत से महरूम कर देता है। इसके बारे में खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। नाज़रीन इकराम, इंसानी तारीख़ का सबसे अमीर इंसान एक मुसलमान था जिसका नाम मंसा मूसा था। मंसा मूसा माली सल्तनत का अज़ीमुश्शान बादशाह था। माली सुल्तान मंसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे हज़ारों इंसानों को खरीद सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 250 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की दौलत थी, जिसे रखने के लिए नाज़रीन उन्होंने बड़े बड़े तहखाने बनवाए थे। मंसा मूसा ने नमक और सोने की तिजारत से इतनी ज़्यादा मिकदार में दौलत कमा ली थी कि उसका हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया था। वो जब भी किसी मुल्क या शहर का मुआयना करने सफ़र पर निकलता तो उसके पीछे ख़जानों से लदे ऊँटों का लश्कर होता था और वो अपनी दौलत रास्ते में बांटता जाता था। मंसा मूसा के दौर में माली सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत बन गई थी और लोग उसकी राजधानी टिम्बकटू को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। नाज़रीन इकराम, जब अंग्रेज़ों और यूरोप के लोगों को मंसा मूसा की दौलत के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया और इस तरह माली सल्तनत पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। कहा जाता है कि मंसा मूसा की हुकूमत नाइजीरिया से मोरितानिया तक फैली हुई थी। मंसा मूसा के हज को आज भी दुनिया का सबसे महंगा हज करार दिया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक जब वो हज को निकले तो उसके पीछे 60,000 लोगों का लश्कर था, जिसमें 12,000 तो सिर्फ उसके नौकर थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार होता उसके आगे 500 लोगों का दस्ता चलता था, जिनके हाथ में सोने की छड़ियाँ होती थी। इतिहासकारों की माने तो उसके वज़ीर इतने महंगे कपड़े पहनते थे कि बड़े बड़े बादशाह अपने कपड़ों को देखकर शर्मा जाते थे। सफ़र हज के दौरान मंसा मूसा के पीछे 80 ऊँटों का जत्था चलता था, जिस पर सोने चांदी और हीरे जवाहरात लगे होते थे, और मंसा मूसा था कि उन जवाहरात को बांटते हुए मक्का की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। नाज़रीन इकराम, मंसा मूसा इतना रहम दिल था कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरा तो उसने गरीबों को इतना माल दौलत दे दिया कि उस इलाके में महंगाई बढ़ गई। नाज़रीन इकराम, ये इंसानी तारीख़ का पहला हज था जिसमें एक इंसान 60,000 लोगों को लेकर हज करने जा रहा था। इस हज में आए खर्च का आज तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। यही वजह है कि इसे तारीख़ का सबसे महंगा हज कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, मंसा मूसा ने अपनी इस बेपनाह दौलत को इस्लाम के प्रचार प्रसार पर खूब खर्च किया था। उसने बहुत से मदरसे और मस्जिदें बनवाई थी। उसकी बनवाई गई संकोर मस्जिद में आज भी नमाजें अदा की जाती है। सच तो ये है कि आज भी मंसा मूसा की दौलत से लाखों अंबानी और बिल गेट्स खरीदे जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको फ़ख्र महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।